हजारों साल से शूद्र दलित मंदिरों में पूजा करते आ रहे थे, पर अचानक 19वीं शताब्दी में ऐसा क्या हुआ कि दलितों को मंदिरों में प्रवेश नकार दिया गया? 1. क्या इसका सही कारण आपको मालूम है? 2. या सिर्फ ब्राह्मणों को गाली देकर मन को झूठी तसल्ली दे देते हो? अछूतों को मंदिर में न घुसने देने की सच्चाई क्या है? ये काम पुजारी करते थे कि मक्कार अंग्रेजों के द्वारा किया गया लूटपाट का षड्यंत्र था? 1932 में लोथियन कमेटी की रिपोर्ट सौंपते समय डॉ. आंबेडकर ने अछूतों को मंदिर में न घुसने देने का जो उद्धरण पेश किया है, वो वही लिस्ट है जो अंग्रेजों ने भारत में कंगाल यानी गरीब लोगों की लिस्ट बनाई थी, जो लोग मंदिर में घुसने, एंट्री फी देने के लिए अंग्रेजों के द्वारा लगाए गए टैक्स को देने में असमर्थ थे। षड्यंत्र 1808 यूजेरो में ईस्ट इंडिया कंपनी पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर को अपने कब्जे में लेती है और फिर लोगों से कर वसूला जाता है। तीर्थ यात्रा के नाम पर कर हिंदुओं के 4 ग्रुप बनाए जाते हैं। इसमें से चौथा ग्रुप जो कंगाल है, उनकी एक लिस्ट जारी की जाती है। 1932 या 0 में जब डॉ. आंबेडकर अछूतों के बारे में लिखते हैं तो वे ईस्ट इंडिया के जगन्नाथपुरी मंदिर के दस्तावेज की लिस्ट को अछूत बनाकर लिखते हैं। भगवान जगन्नाथ के मंदिर की यात्रा को यात्रा कर में बदलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को बेहद मुनाफा हुआ और यह 1809 से 1840 तक निरंतर चला, जिससे अरबों रुपये सीधे अंग्रेजों के खजाने में बने और इंग्लैंड पहुंचे। श्रद्धालु यात्रियों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाता था। प्रथम श्रेणी लाल जतरी, उत्तर के धनी यात्री। द्वितीय श्रेणी निम्न लाल, दक्षिण के धनी यात्री। तृतीय श्रेणी भुरंग, यात्री जो 2 रुपया दे सके। चतुर्थ श्रेणी पुंज तीर्थ, कंगाल की श्रेणी, जिनके पास 2 रुपये भी नहीं मिलते थे, उनकी तलाशी लेने के बाद। चतुर्थ श्रेणी के नाम इस प्रकार हैं: वाइन, लोली या कुसबी 02, कुलाल या सोनारी 03, मछुआ 0 चोर, नाम सुंदर या चंडाल 05, घोसकी 06, गजुर 07, बागड़ी 08, जोगी 09, कहार 10, राजबंशी 11, पीरैली 12, चमार 13, डोम 14, पौन 15, टोर 16, बनमाली। प्रथम श्रेणी से 10 रुपये, द्वितीय श्रेणी से 6 रुपये, तृतीय श्रेणी से 2 रुपये और चतुर्थ श्रेणी से कुछ नहीं। अब जो कंगाल की लिस्ट है, जिन्हें हर जगह रोका जाता था और मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता था क्योंकि वो एंट्री फीस नहीं दे पाते थे, ठीक वैसे ही जैसे आज आप ताजमहल, लाल किला में बिना एंट्री नहीं जा सकते। आप यदि उस समय 10 रुपये भर सकते थे तो आप सबसे अच्छे से ट्रीट किए जाते थे। डॉ. आंबेडकर ने अपनी लोथियन कमेटी रिपोर्ट में इसी लिस्ट का जिक्र किया है और कहा कि कंगाल पिछले 100 साल में कंगाल ही रहे। बाद में वही कंगाल अंग्रेजों द्वारा और बाद में काले अंग्रेज कांग्रेसियों द्वारा षड्यंत्र के तहत अछूत बनाए गए, ताकि हिंदू समाज विभाजित कर उन्हें बरगलाकर धर्मांतरित किया जा सके। हिंदुओं के सनातन धर्म में छुआछूत बेसिक रूप से कभी था ही नहीं। यदि ऐसा होता तो सभी हिंदुओं के श्मशान घाट और चिता अलग अलग होती और मंदिर भी जातियों के हिसाब से ही बने होते और हरिद्वार में अस्थि विसर्जन भी जातियों के हिसाब से ही होता। ये जातिवाद आज भी ईसाई और मुसलमानों में भी है। इनमें जातियों और फिरकों के हिसाब से अलग अलग चर्च और अलग अलग मस्जिदें हैं और अलग अलग कब्रिस्तान बने हैं। सनातनी हिंदुओं में जातिवाद, भाषावाद, प्रांतवाद, धर्मनिरपेक्षवाद, जड़तावाद, कुतर्कवाद, गुरुवाद, राजनीतिक पार्टीवाद पिछले 1000 वर्षों से मुस्लिम और अंग्रेजी शासकों ने षड्यंत्र से डाला है ताकि विभाजित हिंदुओं पर शासन करने में आसानी हो।